दोस्तों आज मैं बात करूंगा नवांश कुंडली में किन दोषों की वजह से जातक का तलाक होता ही होता है। नमस्कार, राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा नवांश कुंडली से कैसे जानें आपका तलाक होगा या आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है। पहले मैंने लग्न कुंडली के अनुसार आप सभी को बताया था। अब मैं बात करूंगा नवांश कुंडली में किन भावों के ग्रहों के कारण आपका तलाक होता है, कौन से वो योग हैं जो हमें आज तक पता नहीं है। तो आज मैं आप सभी को बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वैश्विक जानकारी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक वीडियो में आप सभी को वैश्विक जानकारी अवश्य देता हूं, जिससे कि हमारे जो नए दर्शक हैं उनको सूत्रों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और आप सभी मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, जिससे कि आपको सारे सूत्र बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी कुंडली देखिए, नवांश कुंडली में भी द्वादश भाव होते हैं और कुंडली में भी द्वादश भाव होते हैं। ठीक है, द्वादश ही हमारी राशियां होती हैं और उन राशियों के स्वामी होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहे होंगे, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। राहु जो है हमेशा जिस राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वो उनके अनुकूल ही फल करते हैं। राहु वैसे उच्च राशि मिथुन राशि में होते हैं और केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं। तो इनकी जो राशि मानी गई है वो मिथुन और धनु भी मानी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे ग्रहों की उच्च राशि भी होती है। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है, वैसे ही चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का हो जाएगा। जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे सातवीं राशि में नीच का हो जाता है। जैसे राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है परंतु धनु राशि में नीच का हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है आपको जानना है आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का है। हमारे उच्च और नीच के ग्रहों की बहुत बड़ी विशेषताएं बताई गई हैं। अगर जन्म कुंडली में नीच का ग्रह किसी भी भाव से संबंध बना रहा हो तो वो हमारे भाव से संबंधित चीजों में बहुत ज्यादा कमी करता है, परेशानी करता है, विलंब कराता है। तो दोस्तों आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहे होंगे कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है। अब हम जानते हैं दृष्टियों के बारे में। दृष्टि का जो हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है वो भी बहुत ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाता है। जैसे जो हमारे पाप ग्रह हैं वो अगर किसी भी भाव से दूसरे भाव को देखते हैं तो वहां पर उस भाव को हानि पहुंचाते हैं। तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, जैसे शनि 3, 7, 10। ठीक है, और मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8 और गुरु की होती है 5, 7, 9। पश्यंती सप्तमम सर्वे। सभी ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि से तो देखते हैं। इसी के बारे में आप सभी ने जान लिया होगा, जो ग्रह जिस भाव में बैठता है उससे सातवें भाव को देखता है। ठीक है, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने आप सभी को बता दिया है जो विशेष दृष्टियां हैं शनि के पास, बृहस्पति के पास और मंगल के पास रहती हैं। आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों संबंधों के बारे में। 4 प्रकार के संबंध होते हैं, मैं प्रत्येक वीडियो में समझाता हूं, जिससे कि जो हमारे नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनको बहुत आसानी हो समझने में। सूत्र हम तब तक नहीं घटा सकते हैं जब तक हमें वैश्विक जानकारी ना हो। देखिए 4 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है राशि परिवर्तन संबंध, दूसरा युति संबंध, तीसरा दृष्टि संबंध, चौथा एकल दृष्टि संबंध। तो पहला संबंध कौन सा है? राशि परिवर्तन संबंध। उसे आप समझ लीजिए। मान लीजिए यहां पर सिंह राशि है और यहां पर मान लीजिए कर्क राशि है। ठीक है, अब कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा यहां पर आ जाए सिंह राशि में और सिंह राशि का स्वामी सूर्य कर्क राशि में चला जाए, तो यहां पर ये दोनों ग्रह क्या कर रहे हैं? राशि परिवर्तन संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे की राशि में है। ये हो गया आपका पहला संबंध। दूसरा संबंध होता है सूर्य के साथ चंद्रमा विराजमान हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा युति संबंध। जब दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो युति संबंध बन जाता है। तीसरा होता है हमारा, मान लीजिए यहां पर मंगल है। ठीक है, मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है और चंद्रमा सातवीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है। ये हो गई हमारी दृष्टि संबंध। ठीक है, चौथा है एकल दृष्टि संबंध। कोई भी ग्रह होता है वो अगर मान लीजिए कि जो है चंद्रमा, ठीक है, मंगल को देख रहा है लेकिन मंगल जो है चंद्रमा को नहीं देख रहा है। ठीक है, तो उस अवस्था में एकल दृष्टि संबंध माना जाएगा। इसका भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब मैं बात करूंगा दोस्तों नवांश कुंडली में तलाक
योग कैसे बनता है। देखिए नवांश कुंडली में चतुर्थ भाव मुख्य होता है विवाह के लिए, और सप्तम स्थान मुख्य होता है, नवम स्थान मुख्य होता है, अष्टम भाव मुख्य होता है। देखिए नवम भाव से हम देखेंगे विवाह के बाद दोनों में से निभाएगा कौन, ठीक है। और अष्टम भाव से हम देखेंगे कि भाई अष्टम भाव से ससुराल पक्ष से हमें मान सम्मान इज्जत कितनी प्राप्त होगी, ठीक है। सप्तम भाव से हम अपने पार्टनर के बारे में जानते हैं, आपका पार्टनर कितना आपको प्यार देगा। चतुर्थ भाव से हम जानते हैं दाम्पत्य जीवन में सुख कैसा रहे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको अपनी नवांश कुंडली में चतुर्थ स्थान को देखना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर चतुर्थ स्थान में सिंह राशि बनी हुई है, तो यहाँ पर सिंह राशि का स्वामी होगा सूर्य। अगर चतुर्थेश छठवें भाव में आ जाए, आठवें भाव में चला जाए या द्वादश भाव में चला जाए, ठीक है, और चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, जैसे शनि है, मंगल है, राहु है, ठीक है, सूर्य है, अगर इनमें से कोई ग्रह बैठ जाए, चतुर्थेश आपका छठे, आठवें और 12वें भाव में चला जाए, या चतुर्थेश आपका नीच का हो जाए, चतुर्थेश किसी पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हो, तो इस अवस्था में जो है कहीं ना कहीं जो है आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा खराब रहेगा और दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी रहेगी। आज के समय में तलाक क्यों हो रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए दाम्पत्य जीवन में जो स्त्री होती है या पुरुष होता है, जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो वो स्वतंत्र होते हैं, अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करते हैं, परंतु विवाह के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो हमारे सुखों में कमी आती है। अगर सुखों में कमी आ रही है और ग्रह भी आपके खराब हैं, तो कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन में जब जातक को सुख की कमी महसूस होती है, तो ऐसे में क्या करते हैं, तलाक ही लेते हैं, ठीक है। तलाक का योग बनता है, दोनों में लड़ाई झगड़े की संभावना बनती है ना, सास से नहीं बन रही है ना, तो बहुत बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है, पत्नी अलग रह रही है ना, पति के साथ में, तो दाम्पत्य जीवन में जो है सुख का पूर्ण सुख जो है पति से ही नहीं है, सास से भी है, अपने परिवार से भी है ना। तो परिवार का सुख जो देखा जाता है हमारा, वो जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव से देखा जाता है, नवांश कुंडली में चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में सर्वप्रथम चतुर्थ भाव को ही देखना है। चतुर्थेश की क्या स्थिति है, चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, नीच के तो नहीं है, अंशहीन तो नहीं है, ठीक है। वो आप अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिए आपके चतुर्थेश किस अवस्था में बैठा हुआ है। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से मात्र 351 रुपए में अपना पूरा दाम्पत्य जीवन का सुख के बारे में पता कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सप्तम भाव पर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। सप्तम भाव हमारा पार्टनर का भाव होता है, पति अथवा पत्नी का भाव होता है। मान लीजिए सप्तम स्थान में कोई भी राशि हो, आपकी नवांश कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने कर्क राशि लिखी हुई है और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, ठीक है। अगर चंद्रमा हमारा छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो या द्वादश भाव में गया हो, या फिर चंद्रमा हमारा पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, सप्तम भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि जा रही हो, मंगल की जा रही हो, मंगल नीच का हो गया हो, सूर्य की जा रही हो, सूर्य नीच का हो गया हो, या राहु की जा रही हो, है ना, या एक दो ग्रह पाप ग्रह बैठे हो, तो यहाँ पर सप्तम स्थान को देखेंगे, ठीक है। सप्तम स्थान को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े की संभावना हमेशा बनी रहती होगी। जब मंगल देखता है, सूर्य देखता है ना, तो लड़ाई झगड़े की संभावना बनती है। जब सूर्य देखता है तो लड़ाई होती है। राहु जब देखता है या सप्तम भाव में राहु जब बैठा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, शक की संभावना बनती है। तो एक दूसरे के प्रति शक होता है, तब भी तलाक की नौबत आ जाती है। भाई तुम शक करते हो, मैं अलग हो जाती हूँ या मैं अलग हो जाता हूँ। इस अवस्था में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है हमें सप्तमेश, सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि, सप्तमेश पाप ग्रहों के साथ तो नहीं बैठा है, सप्तमेश नीच का तो नहीं हो गया है। इस अवस्था में बहुत सारी समस्याएं बन जाती हैं और तलाक की नौबत आ जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं अष्टम भाव पर। देखिए अष्टम भाव हमारा होता है दाम्पत्य जीवन का सुख भाव, विवाह के बाद, ठीक है। विवाह के बाद हमें पति का या पत्नी का सुख कैसा मिलेगा, तो हमें अष्टम भाव को देखना चाहिए। अष्टमेश यदि जो है केंद्र में बैठा हो, है ना, त्रिकोण भावों में बैठा हो, तब तो बहुत अच्छा है। अष्टमेश यदि मान लीजिए पाप ग्रह है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, या छठे, आठवें, छठे, 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है, तो ये बहुत ज्यादा खराब है और वो पाप ग्रह है। सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन में
परेशानी ही रहेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, दोनों में से निभाएगा कौन। उसके लिए हमें नवांश कुंडली का भाग्य स्थान देखना होता है। मान लीजिए भाग्य भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध अगर मान लीजिए छठे, आठवें या 12वें भाव में चला गया हो, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, नीच का हो गया हो, तो इस अवस्था में क्या होगा, आपका जो पार्टनर होगा, है ना, वो रिश्ता निभाएगा नहीं, अर्थात तलाक हो जाएगा। और यदि भाग्य से आपका केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में बैठा हो, नवम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो कहीं ना कहीं जो है आपका पार्टनर निभाने वाला मिलेगा। और जब निभाने वाला मिलेगा तो तलाक आपका नहीं होगा। तो ये सारे सूत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही विशेष रूप से आपको अपने नवांश कुंडली में देखने होते हैं जब तलाक की स्थिति बन रही होती है। अगर इनमें से कोई भी स्थिति बन रही है तो आप तत्काल उस ग्रह का निवारण कराएं, अन्यथा तलाक आजकल हो ही जाता है। छोटी मोटी बात होती है तब भी तलाक हो जाता है, क्योंकि आज के समय में जॉब नौकरी दोनों ही लोग कर रहे हैं, लड़की भी कर रही है और लड़का भी कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं। लड़की पहले के जमाने में स्वतंत्र नहीं होते थे, है ना, लेकिन आजकल सभी स्वतंत्र हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। तो एक दूसरे की बात को सहन नहीं कर पाते हैं जब ग्रहों का अधिक प्रभाव कुंडली में खराब हो। एक बात मैं और समझा देता हूं, यहाँ शनि या सूर्य जब भी सप्तम स्थान में बैठते हैं या लग्न में बैठते हैं तो ऐसे जातक को अपनी ससुराल से इज्जत नहीं मिलती है और अपनी ससुराल से बहुत ज्यादा उसको मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। तो ये सारी चीजें शनि की दृष्टि हो या शनि जो है सप्तम भाव में हो या लग्न में हो, ठीक है, तो उस अवस्था में जो है आपको अपने ससुराल पक्ष से इज्जत बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे सूत्र मैंने आप सभी को समझाए हैं। आप लोगों को लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, भाग्येश पीड़ित है, अष्टमेश पीड़ित है, या अष्टम भाव में बैठे ग्रह हैं, सप्तम भाव में बैठे ग्रह हैं, या अष्टम भाव में बैठे ग्रह हैं, या भाग्य स्थान में बैठे ग्रह है, पाप ग्रह हैं, पीड़ित हैं, है ना, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आपका तलाक होना निश्चित है। तो दोस्तों आज मैंने आप सभी को बताया है नवांश कुंडली के अनुसार कैसे जाने आपका तलाक होगा या दाम्पत्य जीवन आपका सुखपूर्वक बीतेगा। तो दोस्तों आपको यदि जन्म कुंडली का अध्ययन कराना हो, आपको और भी किसी भी बारे में चर्चा करनी हो, तो मात्र मैं 351 रुपये लेता हूं। आप मिनटों के हिसाब से मेरे को पे मत कीजिए, मैं आपको जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके हिसाब से उत्तर दूंगा। आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन में नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, राधे राधे।